नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नई नीति लागू की जा रही है। इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। भारत की नई शिक्षा नीति का बदलाव सर्वप्रथम 1968 में हुआ था। इसके बाद इसमें परिवर्तन 1986 में हुआ था और उसके बाद जो भारत की नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है 2020 में। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है क्योंकि एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो जाएगा इससे, और भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना भी बहुत ज़रूरी है। स्कूल के जो फॉर्मेट हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसको मैं वन बाय वन आपको समझाना चाहूँगा। इससे पहले होता क्या था कि भारत सरकार की जो जिम्मेदारी, जो निगरानी हुआ करती थी बच्चों के, उन छात्रों की निगरानी सिर्फ 12 वर्ष तक हुआ करती थी, जिसको हम 10+2 का फॉर्मेट कहते हैं। इस फॉर्मेट में अब कुछ बदलाव लाए गए हैं। यह फॉर्मेट अब 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको वन बाय वन आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो 5 वर्ष हैं, उन वर्षों में बच्चों को 3 साल तक, 3 इयर्स तक सिर्फ बच्चों को एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड रखा जाएगा, जिसमें खेल कूद और विशेष तौर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। और जो बाकी के बचे 2 वर्ष हैं उनमें बच्चों को कक्षा 1 और कक्षा 2, इन 2 क्लासेस की पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही साथ मैं बात करूं, इस स्टेज को हम लोग फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। फाउंडेशन स्टेज को अगर कहा जाए तो पहले 3 साल जो बच्चे आंगनवाड़ी के प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और 2 साल तक कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई करेंगे। इन 5 सालों में पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर कहा जाए कि एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चों के पढ़ाई पर भी इसमें नया नया अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेज जो स्टार्ट होता है वो फॉर्मेट है 3 इयर्स का, जिसे हम प्रीपेटरी स्टेज कहते हैं। इस चरण में कक्षा 3 से कक्षा 5 की पढ़ाई होगी। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, ये 3 साल के लिए हमने प्रीपेटरी स्टेज बनाया है। इस दौरान बच्चों पे नए नए प्रयोगों का ब्यौरा किया जाएगा, जिसमें विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाती है। और कक्षा 8 से बच्चे की जो उम्र है वो 11 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बाद आता है हमारे लिए मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चे को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। और इस स्टेज में जो बच्चे की उम्र जो निर्धारित की गई है वो है 11 से 14 वर्ष की। इसमें विशेष विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास का कोर्स भी शुरुआत की जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि होता क्या है कि हमारे देश के अंदर कई सारे बच्चे हैं जो आफ्टर 12th यानी कक्षा 12th के बाद कौशल विकास में जाकर स्टडी करते हैं, सिलाई, बुनाई, कताई या कंप्यूटर की नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन इस चीज़ को और भी ज़्यादा महत्व दिया गया है और इसको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये एक सबसे अच्छा और प्लस पॉइंट है।
उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है सेकेंडरी स्टेज। दोस्तों सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा विशेष बदलाव क्या किया गया है, अभी तक बच्चे पूरे साल में सिर्फ एक एग्ज़ाम देते थे और उनकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब निर्धारित किया गया है कि बच्चों की एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, जो कि 6 महीनों के एग्ज़ाम निर्धारित किए जाते हैं, जिसके आधार पर बच्चों को विशेष तौर पर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और इसमें विषयों पर गहन अध्ययन कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर विषयों को चुनने की बच्चों को पूर्ण आज़ादी दी जाएगी, जैसा कि इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले क्या होता था, बच्चों से डायरेक्टली पूछा जाता था कि आपने कौन से स्ट्रीम ले रखा है, तो बच्चे सीधा सा जवाब देते थे कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस। लेकिन अब भारत सरकार ने इस चीज़ को हटा दिया है और बच्चे को अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी दी गई है। तो इसके आधार पर जो बच्चा कॉमर्स का है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकता है। मान लीजिए वो अकाउंट और इकोनॉमिक्स में रुचि रखता है, बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ना चाहता, तो वो हिस्ट्री ले सकता है, पॉलिटिकल ले सकता है। उसी तरह अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है, हिस्ट्री पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल अगर अच्छा नहीं लगता तो वो इकोनॉमिक्स ले सकता है। और ये प्रक्रिया साइंस वालों के साथ भी होगी, सभी सब्जेक्ट अपने अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया विशेषता की गई है भारत में। तो भारत की शिक्षा नीति का सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा, और यह व्यवस्था पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 में विषय चुने जाते थे। ये सारा का सारा फॉर्मेट हटा दिया गया है। अब नई शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों को सब्जेक्ट विषयों की चुनाव की पूर्ण आज़ादी दी गई है। लेकिन एक बार फिर वही महत्वपूर्ण बात कि आपको स्टेज जो होंगे 3 स्टेज में हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पर जब आप स्टडी करते हैं तो इसमें आपका फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज जोड़ा गया है। यानी कि भारत सरकार द्वारा जो बच्चों पर निगरानी रखी जाती थी वो 12 वर्षों तक यानी कि 10+2 की होती थी, वो अब 5+3+3+4 की होगी। मीन्स कि टोटल जो वर्ष होंगे 15 वर्ष तक भारत सरकार बच्चों पे निगरानी रखेगी। तो ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव क्राइटेरिया जो भारत सरकार ने चुना है। तो इसके आधार पर बच्चों को पढ़ाई करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।